मोदी ने कई जगहों पर पहुंचकर रोड शो किया और जब वो पहुंचे तो जनता की भीड़ ने बता दिया दरअसल कि जनता का मूड क्या है, कैसे वो आशीर्वाद देने के मूड में है इस बार तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री को या एनडीए को। वो तस्वीरें आज सामने आई हैं अलग अलग जगहों से और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है। क्या मैसेज दिया है ये भी इंडियन पॉलिटिकल लीग में आपको बताएंगे। वहीं डबल इंजन की सरकार जहां यूपी में तेजी से दौड़ रही है, वहीं विपक्ष का कैसे फ्लॉप शो तैयार हो रहा है ये भी आज आपको इंडियन पॉलिटिकल लीग में बताने वाले हैं। तो कौन होगा हिट विकेट, कौन पार करने वाला है सेंचुरी, पूरा अपडेट आज आपको देंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, हर तस्वीर आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी गाजियाबाद से जुड़ रही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रोड शो कवर किया। हमारे साथ अमरदीप भी जुड़ेंगे अजमेर से, हमारे साथ सृष्टि पांडे घोसी से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने तस्वीर साफ कर देते हैं कि कैसे जाटलैंड पर जो फतेह का प्लान है वो तैयार कर लिया है। देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रही है। तीन चेहरे जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो वो अकेले नहीं पहुंचते, उनके साथ पहुंचती है गारंटी। वो तमाम गारंटीज वो जनता को दे रहे हैं, विकास के पथ पर कैसे भारत आगे बढ़ रहा है वो गारंटी पहुंचती है। दूसरी तस्वीर में आपको योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह कानून व्यवस्था है, किस तरह विकास का बोलबाला है, किस तरह से माफिया राज का खात्मा हुआ है उसकी गारंटी योगी आदित्यनाथ देते हैं। और तीसरी तस्वीर जिसने और मजबूती जाटलैंड में दे दी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एनडीए में जुड़ गए हैं जयंत चौधरी। ये तीसरी तस्वीर बताती है कि जाटलैंड पर पकड़ अब एनडीए की और मजबूत होने वाली और पूरा जो इलाका है उसे साधने के लिए पूरी जोर आजमाइश भी, ताकत भी यहां लगाई जा रही है। तो ये तस्वीर बहुत बड़ी है जो अपने आप में कई मायने समेटे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली का किला अगर फतेह करना है तो उत्तर प्रदेश में जाटलैंड पर भी फतेह जरूरी है। 80 की 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला यहां सेट हो गया है। वहीं विपक्ष अभी तक सीटों के अदला बदली में ही उलझा नजर आ रहा है। वहीं सहारनपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी गारंटी दी है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार बीजेपी ने वेस्ट यूपी को सियासी तौर पर बेस्ट बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैली, रोड शो, प्रबुद्ध सम्मेलन और चुनावी चौपाल कर रहे हैं। स्टार कैंपेनर्स की टीम को पीएम मोदी खुद लीड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां सपा अब तक प्रत्याशियों की अदला बदली में परेशान है, वहीं पीएम मोदी की सेना जाटलैंड में जीत का बिगुल फूंक रही है। प्रधानमंत्री आज सहारनपुर में मौजूद रहे, जहां से उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। करीब 37 मिनट के भाषण से पीएम मोदी ने जहां केंद्र की योजनाओं का बखान किया, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनावों में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से विपक्ष का सियासी गणित बिगड़ गया है। सपा की स्थिति ये है कि यहाँ हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस आपसी कलह और बिखराव से जूझ रही है। आलम यह है कि चुनाव जीतने के लिए ना तो विजन है, ना ही झंडा बुलंद करने वाले नेता। ऐसे में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में
वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। सहारनपुर की रैली से पीएम मोदी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष कमीशन के लिए काम करती है, जबकि एनडीए मिशन के तहत काम करती है। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। सहारनपुर से पीएम मोदी ने कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और नगीना जैसी सीटों को साधने की कोशिश की है। मोदी की गारंटी पर यहां की जनता को भी भरोसा है। आम आदमी भी वेस्ट यूपी को बेस्ट बनते देखना चाहता है। वोटर का मूड समझने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका से जनता के बीच पहुंची। इस बार के चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है आपको सहारनपुर में? बीजेपी रहेगी जी, बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। राघव एक तरफी राघव लखनपाल शर्मा। बीजेपी में सुरक्षा है और यहाँ पे मतलब यह सुरक्षा सबसे पहली चीज है। राघव लखनपाल जीतेंगे। यहाँ पे सारी पार्टियां इकट्ठी हैं तो जीतेंगे, तो फिर बीजेपी जीतेगी। सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल को टिकट दिया है। सपा कांग्रेस ने मिलकर इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। वहीं बात बसपा की करें तो मायावती ने बिजनेसमैन माजिद अली पर दांव खेला है। माजिद अली के उतरने से यहां मुस्लिम वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। बावजूद इसके सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता अपना मन बना चुकी है। उसकी आस्था और विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, योगी जी में है और निश्चित रूप से कमल खिलाने का काम इस बार सहारनपुर में जनता करेगी। इतना मजबूत लड़ रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं जीतूंगा कितने से इस बार इंशाल्लाह। 1989 के बाद ये पहला चुनाव है कि जिस चुनाव के अंदर हर वर्ग का हमें समर्थन मिलने का काम हो रहा है। हर तरफ से लोग आ रहे हैं, घर पर आकर के लोग कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत भारी वोट से हम चुनाव जीतेंगे। सहारनपुर में मुस्लिम और दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से सियासी रण बेहद रोचक बन चुका है। अब देखना ये होगा कि सहारनपुर में जातीय समीकरण हावी होता है या मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।